नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ जो दतिया से सामने आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती दोषी करार हुए हैं। दिल्ली स्पेशल सेशन कोर्ट का फैसला, राजेंद्र भारती को भेजा गया है तिहाड़ जेल। कल होगा सजा का ऐलान। 25 साल पुराने बैंक घोटाले में अब कांग्रेस विधायक को सजा सुना दी गई है और मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दतिया से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती दोषी करार कर दिए गए हैं। दिल्ली स्पेशल सेशन कोर्ट का फैसला सामने आया है। राजेंद्र भारती को तिहाड़ जेल भेजा गया है और कल होगा सजा का ऐलान। 25 साल पुराने बैंक घोटाले में ये सजा सुनाई गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया गया है। दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने किया है फैसला। वहीं बता दें कि राजेंद्र भारती को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है और अब दोषी करार हुए हैं कांग्रेस विधायक। दतिया से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पच्चीस साल पुराने बैंक घोटाले को लेकर यह सजा सुनाई गई है और अब कांग्रेस की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया है। बता दें यह मामूली भूमि विकास बैंक से जुड़ा है और जिसमें उन पर अपनी मां की एफडी की अवधि बढ़ाकर लाभ उठाने का आरोप था। भारती ने इस मामले को राजनीतिक दबाव के चलते ग्वालियर से दिल्ली स्थानांतरित करवाया था, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने उन्हें आईपीसी धारा 420 के तहत दोषी करार दिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मनोज जी, देखा जाए तो 25 साल पुराना ये मामला था और अब इस मामले में जो है कांग्रेस विधायक को दोषी करार कर दिया गया है और इसी के साथ ही जो कांग्रेस की है वो मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर 25 साल पुराना ये मामला है जिसमें जो दतिया विधायक है राजेंद्र भारती और बैंक के पूर्व कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया दिल्ली से। उन दोनों को तत्काल प्रभाव से कर लिया गया है और कल सजा सुनाई जाएगी। तो माना जा रहा है कि जिन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उनमें उनको 3 से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है। तो जिसके तहत माना जा रहा है कि कम से कम राजेंद्र भारती की विधायकी जा सकती है, क्योंकि नए कानून के तहत जिन भी जनप्रतिनिधियों को, सांसद, विधायक, उनको अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो उनकी जो विधायकी सांसद है वो तत्काल प्रभाव से चली जाती है। दरअसल जिस सहकारी बैंक के संचालक मंडल में राजेंद्र भारती थे, उसी बैंक में उन्होंने लगभग 25 साल पहले अपनी मां के नाम पर एफडी कराई थी 3 साल के लिए, जिसके लिए उन्होंने ब्याज की दर तय कर दी गई थी। लेकिन बाद में उन्होंने कागजों में हेरफेर करके इस एफडी की जो है उस 3 साल से बढ़ाकर पहले 10 साल और फिर 15 साल कर दिया। वो 15 साल तक लगातार 13.5% की मोटी दर पर उस पर ब्याज वसूला गया। इसकी शिकायत के बाद फिर कोर्ट में मामला गया। कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच शुरू हुई, एफआईआर हुई और इस पर सुनवाई चल रही थी। तो दिल्ली की जो स्पेशल कोर्ट है एमपी एमएलए, उसने आज ये फैसला सुनाया है। पल्लवी, बिल्कुल मनोज जी, देखा जाए तो पहले ही गिने चुने जो है वो विधायक बचे हैं कांग्रेस के और इस पर जब लगातार ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं और उस पर जब विधायकों के ऊपर गाज गिरती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इसका गहरा प्रभाव देखा जाता है। देखिए निश्चित तौर पर ये पार्टी लाइन से हटकर है, क्योंकि ये आपराधिक मामले की बात है जहाँ तक। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि राज्यसभा के नज़रिए से कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो निर्मला सप्रे बीना विधायक, वो भले उन्होंने कोर्ट में कहा है कि वो कांग्रेस विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा की जब अगले महीने वोटिंग होना है तो हो सकता है वो पाला बदल सकती हैं। इसके पहले जो हमने देखा कि श्योपुर के जो विधायक हैं कांग्रेस के, मुकेश मल्होत्रा, उनकी विधायकी चली गई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है। लेकिन वो ना सदन में ना राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाल सकते हैं, ना उनको वेतन भत्ता मिलेंगे। और अब राजेंद्र भारती का मामला सामने निकल कर आ गया है।
तो जाहिर सी बात है अब इसको किसी पार्टी लाइन की बजाय, क्योंकि सारे के दो मामले वो आपराधिक मामले हैं और एक तीसरा जो मामला निर्मला सप्रे का वो दल बदल से जुड़ा हुआ है। ऐसे भी हमने पहले भी देखा था कि राहुल गांधी को भी ऐसे एक मामले में सज़ा हुई थी, इसके बाद उनकी विधायक सांसद ही चली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई थी। तो हो सकता है कि राजेंद्र भारती भी इस मामले को लेकर ऊपर की अदालत में जाएं, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि हो सकता है कि तत्काल प्रभाव से उनकी विधायकी तो अभी जा ही सकती है कल अगर जो आदेश निकला, क्योंकि 2 साल से अगर ऊपर की सज़ा, जैसे मैंने पहले बताया कि जिन धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसमें निश्चित तौर पर 2 से लेकर 7 साल तक की, 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसे में जल्दी से उनकी विधायकी जाने के पूरे आसार यहाँ नज़र आ रहे हैं। अब कांग्रेस इस पर भले ही कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन ये मामला 2001 का मामला, और उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 2003 तक दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे 10 साल लगातार, उसी दौरान का ये मामला है। निश्चित तौर पर मनोज जी, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पर इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भले ही पार्टी लाइन से हटकर ये मामला बताया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव अब कांग्रेस पर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दोषी करार दे दिया गया है।